एज यू लर्नड, एक डेटा ऑब्जेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में एक रैंडमली चोजन लोकेशन में स्टोर होता है। इस ऑब्जेक्ट को हम एक सूटेबल आइडेंटिफायर या नेम देते हैं। जब भी आपको स्टोर्ड ऑब्जेक्ट के साथ काम करना हो तो आप उसे उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम ऑब्जेक्ट को नेम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज इक्वल्स टू 21। यहाँ एज एक आइडेंटिफायर है जो इंटीजर 21 को रेफर करता है। हम सेम आइडेंटिफायर का यूज दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट एज इक्वल्स टू शिखर धवन, देन दिस विल असाइन एज टू अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम उसके नाम से रेफर कर सकते हैं वो चेंज और वैरी हो सकता है, इसीलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि वेरिएबल एक नेम है जो ऑब्जेक्ट को दिया गया है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करने वाली मेमोरी लोकेशन को नहीं। पाइथन में कोई भी वेरिएबल एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से परमानेंटली बाउंड नहीं होता, which means that the data assigned to the variables decides its data type. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेरिएबल नेम को वैल्यू शिखर धवन असाइन करेंगे तो ये वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल क्लासिफाई होगा। अब अगर इसी वेरिएबल नेम को हम एक नंबर रीअसाइन कर देते हैं, लेट्स से शिखर धवन की एज, तो वो ऑटोमेटिकली एज एन इंटीजर क्लासिफाई हो जाएगा। हाउ कूल इज दैट। इसीलिए पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। आप ये खुद आइडल में ट्राई करके देखिए और डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या आपको कुछ नेमिंग कन्वेंशंस याद है जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में सीखे थे? लेट्स रिकैप द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। एक नेम या तो लोअर केस या अपर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। उसके बाद हम एक से भी ज्यादा अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। पाइथन में सिंगल या डबल अंडरस्कोर के साथ नेम स्टार्ट करने के स्पेशल मीनिंग होते हैं। पाइथन क्लास में अगर कोई वेरिएबल नेम सिंगल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होता है तो उसे प्राइवेट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, और जो डबल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होता है उसे स्ट्रांगली प्राइवेट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। मोर अबाउट दिस विल बी डिस्कस्ड इन द मॉड्यूल ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक में आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स में डिस्टिंग्विश करना सीखा, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना सीखा और वेरिएबल्स को नेम करने के लिए रिकमेंडेड कन्वेंशंस का यूज करना सीखा।